यदि जुमलेबाजी, भाषणबाजी, बतौलेबाजी का वर्ल्ड कप हो तो हमारे देश के नेता हर साल वर्ल्ड कप जीत के लिए आएंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह से 5 शब्द निकलता है: दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक। सभी नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री ये 5 शब्द उपयोग करेंगे: दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अल्पसंख्यक। सब इनके कल्याण में लगे हैं। पिछले 75 साल से कल्याण किए जा रहे, लेकिन कल्याण हो ही नहीं रहा। अभी भी वही दिक्कत। अब कह रहे हैं नहीं जी, अभी इनका कल्याण और करने के लिए अब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन जो करना चाहिए वो कभी नहीं कर रहे। अरे भैया, आपको अगर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक का कल्याण करना है तो काम करो, प्राइवेट स्कूल बंद कर दो। सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मजदूर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, मालिक का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर आपको दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक का कल्याण करना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, समान अवसर देना है, कोचिंग पे ताला लगा दीजिए। सबके बच्चे बिना कोचिंग किए अपने स्कूल में पढ़ के वहीं से सीधे सीधे वो जेई में जाएंगे, नीट में जाएंगे, क्लैट में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, वहीं से आईएएस बनेंगे। अगर वास्तव में आपको दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक का कल्याण करना है तो जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वही 10वीं 12वीं में पढ़ाइए, और जो 10वीं 12वीं में पढ़ा रहे हैं वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछिए। ना आपको प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ना आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जो 10वीं 12वीं बच्चा पढ़ेगा उसी को मेहनत के साथ पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में दे देगा। आप जो पढ़ाते हैं वो पूछते नहीं, और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं वो पढ़ाते नहीं। जिनके पास पैसा है वो 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए दे के कोचिंग कर लेते हैं, और कोचिंग करके वो सिलेक्ट हो जाते हैं। वो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वास्तव में जिसको आप कह रहे हैं उसके पास तो 3 लाख रुपए नहीं है, 4 लाख रुपए नहीं, उसको तो एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। शिक्षा का व्यवसायीकरण आपने किया है, कोचिंग कारोबार आपने बढ़वाया, स्कूल पूरे आप चलवा रहे, स्कूल के नाम पे लूट आपने मचा रखी है, किताब माफियाओं को खुली छूट आपने दे रखी है। वास्तव में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का कल्याण करना है तो एक आदेश निकालिए कि पूरे देश में केवल एनसीईआरटी की किताब ही पढ़ाई जाएगी, कोई प्राइवेट किताब चलेगी नहीं। लेकिन आपको किताब माफियाओं को फायदा देना, इसलिए आप हर स्कूल में नई नई किताब हर साल बदलवाते रहते हैं। आपको कोचिंग माफियाओं को फायदा देना है, इसलिए जो आप 10वीं 12वीं में पढ़ाते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछते नहीं है, जो पूछते हैं वो पढ़ाते नहीं है। आपको स्कूल चलवाना है, स्कूल माफियाओं को फायदा पहुंचाना है, इसलिए वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की बात हो नहीं रही। वास्तव में अगर दलितों का कल्याण करना है ना तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको बनाइए राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट। भारत में लागू करिए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, और जो पढ़ाया जाता है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछिए, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ाइए, और सबका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करिए। ये हुई बात। अदरवाइज आप केवल दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक का नाम ले लेकर उनका कल्याण करने की बात कर रहे हैं और समान शिक्षा लागू नहीं कर रहे हैं, आप समान चिकित्सा लागू नहीं कर रहे हैं, राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू नहीं कर रहे हैं, फिर कहां से उनको मिलेगी? और फिर बात वही आएगी कि जो डॉक्टर बनने लायक नहीं है वो डॉक्टर बन रहा है, जो कंपाउंडर बनने लायक है वो डॉक्टर बन रहा है, और जो डॉक्टर बनने लायक है वो कंपाउंडर बन रहा है। तो मेरिट का सत्यानाश हो रहा है, मेरिट कैसी तैसी हो रही है। भारत लोग इसीलिए भारत छोड़ छोड़ के विदेश में भाग रहे हैं, यहां रुकना नहीं चाह रहे। यहां टॉप के जो इंजीनियर हैं वो विदेश भाग रहे, यहाँ जो टॉप के डॉक्टर हैं वो विदेश भाग रहे, यहाँ जो टॉप के मैनेजमेंट के लोग हैं वो विदेश भाग रहे। और वैसे भी नेता नौकरशाह यहाँ पे हैं, लेकिन उनके बच्चे यहाँ नहीं सेटल होना चाहते। कोई भी नेता अपने बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाहता, सब विदेश भेज रहे। कोई नौकरशाह अपने बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाह रहा, सब विदेश भेज रहे। बचेगा कौन? फिर यहां बचेगा केवल दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक। क्या इसी के लिए व्यवस्था की जा रही है? मेरा मानना है आरक्षण से ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन, समान शिक्षा। प्राइवेट स्कूल बंद करिए, प्राइवेट कोचिंग बंद करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाते हैं वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछिए, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं वही 10वीं 12वीं में पढ़ाइए। आराम से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे, राजा दशरथ और निषाद राज सुमंत एक साथ पढ़ेंगे, भगवान श्री राम और निषाद राज एक साथ पढ़ेंगे, जब गरीब अमीर का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, जब कलेक्टर और क्लर्क का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, जब होमगार्ड और होम मिनिस्टर का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, जब शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, तब जाके इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगी। केवल दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की बातें करने से चुनाव तो जीत सकते हैं,
लेकिन वास्तव में जो हम इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हैं वो नहीं आएगा।